नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में IGM-DB प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसे हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लीड किया गया था, जिसके अंदर हमने 5 अलग अलग टाइप के मिसाइल बनाए थे, जिसमें से हमने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल मिसाइल को डेवलप किया था। उसी मिसाइल के सीरीज़ में हम इस समय अग्नि, पृथ्वी और नाग मिसाइल के बारे में पढ़ चुके हैं। हम त्रिशूल मिसाइल के बारे में पढ़ चुके हैं। हम इस मिसाइल के लास्ट सीरीज आकाश मिसाइल के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है और ये क्यों इतना खास है और ये अपने अदर मिसाइल की तुलना में क्यों डिफरेंस है बाकी सबसे। बाकी जो मिसाइल थे वो अटैक मिसाइल थे, लेकिन ये आकाश मिसाइल एक डिफेंस सिस्टम है। ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो एक टाइप का ये डिफेंस मिसाइल है। इसके बारे में देखते हैं। आकाश, जिसका शॉर्ट नेम है स्काई, यानी कि हम स्काई, जैसे हमारे पास जो भी मिसाइल थे, जो भी हम IGM-DB प्रोग्राम के अंदर मिसाइल डेवलप किए थे, वो किसी ना किसी एलिमेंट के नाम पे, जो कि हमारे लाइफ के 5 एलिमेंट, मेन एलिमेंट माने जाते हैं, उनके नाम से पड़ा था। उसी में से लास्ट एलिमेंट जो है उसका नाम है आकाश। तो हम आकाश मिसाइल के बारे में देखते हैं। उसका इसी का नाम पड़ा आकाश। इज ए मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि इसको सरफेस से लॉन्च करके एयर के किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड द आर्मी एंड द एयरफोर्स वेरिएंट ऑफ द मिसाइल आर प्रोड्यूस्ड बाय भारत डायनामिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो जैसे ही इस मिसाइल को बनाया गया आकाश मिसाइल सिस्टम को, इसके लिए फिर अलग अलग 2 वेरिएंट बनाए गए, एक इंडियन आर्मी के लिए और एक इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसको अलग अलग, यानी कि भारत डायनामिक लिमिटेड BDL और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसको प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। द आकाश मिसाइल सिस्टम कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 45 किलोमीटर अवे। ये 45 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को, किसी भी एयरक्राफ्ट को या फिर UAV को या फिर किसी ड्रोन को ये टारगेट कर सकता है, उसको मार सकता है। इट हैज़ कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट लाइक फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स एंड एयर एंड सरफेस मिसाइल। ये किसी भी फाइटर जेट को, क्रूज मिसाइल को, यानी कि सरफेस से एयर मिसाइल को टारगेट कर सकता है। अभी जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, उसमें हमारे देश का आकाश मिसाइल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ था। इसने किसी भी पाकिस्तानी ड्रोन को इंडिया के टेरिटरी के अंदर आने नहीं दिया था। कोई भी पाकिस्तान ड्रोन इंडिया के टेरिटरी में नहीं घुस पाया था। उसमें ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल था। इसने बहुत ही क्रिटिकल रोल इसमें प्ले किया था। इसके बारे में और भी हम देखते हैं। आकाश इज ए सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल विद एन इंटरसेप्टर रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। इसका जो इंटरसेप्टर रेंज है, यानी कि इसके मिसाइल का जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है और ये अपने टारगेट को 45 किलोमीटर की दूरी से ही लॉक कर सकता है या फिर उसको अटैक कर सकता है। इट हैज़ लॉन्च वेट ऑफ 720 kg। इसका जो लॉन्चिंग वेट है वो 720 kg का है। एंड ए डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। 720 किलोग्राम का इसका वजन है और 7.78 मीटर का इसका लेंथ है। आकाश मिसाइल एट ए सुपरसोनिक स्पीड, ये फ्लाई करता है सुपरसोनिक स्पीड पे। मैंने आपको बताया था कि जो मिसाइल्स होते हैं या फाइटर जेट होते हैं वो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं, तो उनको एक नाम दिया गया है, जैसे कि मैक नाम। अगर वो 1 मैक से कम पे चलता है तो हम उसको कहते हैं सबसोनिक, और अगर 1 मैक से ज़्यादा चलता है, यानी कि 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक पे चलता है, तो हम इसको कहते हैं सुपरसोनिक। और लगभग ये 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड से चलता है तो हम इसको कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो मिसाइल की ये 3 टाइप कैटेगरी होती है उनकी स्पीड के बेस पे। तो जो हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि ये 2.5 मैक की स्पीड से चलता है। इट कैन रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ 20 किलोमीटर। ये अपने टारगेट को 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार सकता है। ए डिजिटल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज इज कपल्ड विथ 55 kg प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड, यानी कि इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का यूज़ किया गया है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगभग इसके एकदम टॉप पेज के हेड पे लगा होता है, और ये क्या करता है कि जैसे ही अपने इनमी एयरक्राफ्ट के पास या फिर इनमी टारगेट के पास पहुंचेगा, ये अपने आप को ब्लास्ट कर देगा। इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही अपने टारगेट के पास पहुंचेगा ये ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ही हाई एक्सप्लोजिव का इसमें यूज़ किया जाता है। और ब्लास्ट इतना तेज होगा कि इसका जो एनिमी मिसाइल है या ड्रोन है या एयरक्राफ्ट है उसको पूरी तरीके से डैमेज कर देगा, वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का यही काम होता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कई सारे मिसाइल्स में और जो सेल्स होते हैं, आर्टिलरी सेल्स, उसमें भी यूज किया जाता है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का। इसका जो वजन इसमें भी थे 55 kg। प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड, इसमें 55 किलो का प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड को लगाया जाता है, जो कि अपने टारगेट के पास पहुंचने के बाद अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, उसके फ्रेगमेंट निकल जाते हैं। इट इज़ प्रोपेल्ड बाय द इंटीग्रेटेड रैम जेट
रॉकेट इंजन। इसमें कौन सा इंजन लगाया गया है जिससे इसको पावर मिलता है, उसका नाम है रैमजेट रॉकेट इंजन। रैमजेट इंजन, जैसे इंजन के कई सारे प्रकार होते हैं, रैमजेट, स्क्रैमजेट इंजन, तो इसमें रैमजेट इंजन का यूज किया जाता है जो कि इसको 2.5 मैक की स्पीड प्रदान करता है। तो रैमजेट इंजन बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होता है जिसको हमारे देश के साइंटिस्ट ने और अदर साइंटिस्ट की मदद से इसको डेवलप किया था। इसके हम स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। आकाश मिसाइल बैटरी, जो आकाश मिसाइल की बैटरी होती है, यानी कि बैटरी का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम होगा जिसमें कुछ लगभग 3-4 मिसाइल सिस्टम लगे होंगे और एक सिस्टम में लगभग 3 आकाश मिसाइल लगे होंगे, उसको एक बैटरी कहा जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एन आकाश बैटरी कंप्राइजेज ए सिंगल पीसा PESA 3D राजेंद्र रडार। जैसे हमारे पास कई सारे रडार है, एईसा रडार है, पीसा रडार है। एईसा रडार जो है वो पीसा रडार से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसमें पीसा रडार को लगाया गया है। पीसा रडार विद 3D राजेंद्र रडार, इसके जो रडार का नाम है उसका नाम है राजेंद्र रडार। एंड 4 लॉन्चर विद 3 मिसाइल, और एक बैटरी में इसके एक बैटरी में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो इसका राजेंद्र रडार आता है, साथ ही साथ इसके 4 लॉन्चर आते हैं और एक लॉन्चर में 3-3 मिसाइल लगे होते हैं, आकाश मिसाइल लगे होते हैं। ऑल ऑफ विच आर इंटरलिंक्ड, और ये सारे एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले राजेंद्र रडार अपने एनिमी टारगेट को कैप्चर करेगा कि हाँ 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर से हमारा टारगेट आ रहा है हमारी तरफ, तो राजेंद्र रडार ये सिग्नल भेजेगा, सिग्नल जाएगा सिग्नल रडार में, कंट्रोल रडार में, फिर वहाँ से ये मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आदेश देगा और मिसाइल ऑटोमेटिकली अपने आप लॉन्च हो जाता है। तो एक बैटरी के अंदर इतने सारे सिस्टम्स लगे होते हैं। ईच बैटरी कैन ट्रैक अप टू 64 टारगेट। इसमें कितना बैटरी लगा है, 4 बैटरी, और इसमें जो एक बैटरी होता है, इसका हर एक बैटरी एक साथ एक बार में 64 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। एक बार में 64 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और 12 टारगेट को एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी कि इसमें क्योंकि एक बैटरी में इसके 4 लॉन्चर होते हैं और 4 लॉन्चर में होते हैं 3-3 आकाश मिसाइल, यानी कि 12 मिसाइल होते हैं। तो ये 64 टारगेट को हिट करके 12 के 12 आकाश मिसाइल को एक साथ फायर कर सकता है, जो कि इसको 12 टारगेट को एक साथ न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। द मिसाइल हैज़ ए 60 kg हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड। इस मिसाइल के अंदर 60 किलोग्राम का प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड लगा होता है, जो कि और साथ ही साथ क्या लगा होता है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। ये अपने टारगेट के पास जाके खुद को ब्लास्ट कर देता है विथ ए प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। द आकाश सिस्टम इज फुल्ली मोबाइल एंड कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग ए मूविंग कॉन्वॉय एंड व्हीकल। ये पूरी तरीके से मोबाइल है, यानी कि हम इसको किसी ट्रक के ऊपर माउंट करके या फिर इसको जो भी इसका सिस्टम होता है उसके ऊपर हम माउंट करके इस मिसाइल को कहीं भी ले जाके लगा सकते हैं, यानी कि किसी भी टेरेन में हम इसको लगा सकते हैं, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड हो या फिर लो एल्टीट्यूड हो। अभी रिसेंटली 2025 में ही लगभग इंडियन आर्मी ने और DRDO के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इसका हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया था, जिसमें इसने एक साथ 2 टारगेट को साइमल्टेनियसली हिट किया था, जो कि किसी भी मिसाइल सिस्टम के द्वारा अभी तक टेस्ट नहीं किया गया था। ये ओनली आकाश मिसाइल सिस्टम के द्वारा ही इसको अभी तक टेस्ट किया गया है। तो इसमें एक ये अलग से इसकी खासियत है, जो कि अभी किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम में अभी तक नहीं देखा गया है। इसके और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, जो कि अभी मैंने बताया कि 2025 में इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड हाई एल्टीट्यूड ट्रायल। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसके एक ट्रायल कंडक्ट किया गया। कहाँ पे किया गया था, लद्दाख में किया गया था। और इसको आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि जो आकाश मिसाइल है, इसके कई सारे अब वेरिएंट बनाए जा चुके हैं। आकाश मार्क 1, मार्क 2, प्राइम, नेक्स्ट जनरेशन आकाश, ऐसे इसके करके सही अलग अलग मिसाइल के इसके वेरिएंट बनाए गए, जिसको हम अलग अलग वीडियो में भी पढ़ेंगे। इसमें आकाश प्राइम जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम था उसका यूज किया गया था और लद्दाख में ले जाके इसका हाई एल्टीट्यूड ट्रायल कंडक्ट करते हैं। द 2-day ट्रायल वाज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन एयर फोर्स डिफेंस कॉर्प्स एंड सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम DRDO के सीनियर साइंटिस्ट और द आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स के साथ मिलकर इसको कंडक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इन एक्सरसाइज आकाश प्राइम स्कोर्ड 2 डायरेक्ट हिट ऑन द फास्ट मूविंग एरिया टारगेट। ये एक साथ 2 फास्ट मूविंग एरिया टारगेट को डायरेक्ट हिट ये करता है जाके, validating its precision and adaptability in the rarefied high altitude atmosphere। तो चाहे हाई एल्टीट्यूड का एटमॉस्फेयर हो या फिर लो एल्टीट्यूड का एटमॉस्फेयर हो, आकाश मिसाइल सिस्टम एक साथ 2 टारगेट को डायरेक्ट हिट कर सकता है, जो कि अभी तक किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में, चाहे कोई भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसके किसी भी मिसाइल में ये कैपेबिलिटी अभी तक नहीं देखी गई है। सिर्फ और सिर्फ आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर ही ये कैपेबिलिटी देखी गई है, जो इसको और ज़्यादा लीथल बना देता है अदर कंट्रीज़ के एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में।
द आर्मीज रडार एंड लॉन्चर आर बेस्ड ऑन T-72 चैचिस। जो आर्मी का रडार है और आर्मी का जो रडार है और लॉन्चर है वो किस पे बेस्ड है? T-72 चैचिस पे बेस्ड है बाय द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड फैक्ट्री मेडक। इसका नाम है मेडक। यानी कि मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में जब आपको नाग मिसाइल के बारे में बताया था तो भी उसमें मैंने मेडक के बारे में बताया था, जिसमें एक टाइप का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा डेवलप किया गया एक चैसिस होता है जिसके ऊपर इस मिसाइल के रडार को या फिर लॉन्चर को माउंट किया जा सकता है। Army's fast moving armored formation. The Air Force version use a combination of tracked and wheeled vehicle. The Air Force Akash launcher consists of a detachable trailer which is towed by the Tata truck। तो सबके सब चाहे जो आर्मी का ट्रक हो या आर्मी का लॉन्चर हो, एयरफोर्स का लॉन्चर हो, वो सभी अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ अलग अलग चैचिस पे या फिर अलग अलग ट्रक के ऊपर मोबाइल किए जा सकते हैं, उनको लॉन्च किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जैसे जो आर्मी का रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट अलग होता है। आर्मी का जो रडार बनता है, आर्मी का जो एक स्क्वाड्रन बनेगा, आर्मी का जो एक आर्मी में हम कह सकते हैं रेजिमेंट, और जो एयरफोर्स होता है उसमें हम कहते हैं स्क्वाड्रन। तो जो एयरफोर्स का स्क्वाड्रन होगा उसमें 2 या 3 बैटरी लगेंगी, 2 या 3 बैटरी के साथ मिलकर उसका एक स्क्वाड्रन बन जाएगा। लेकिन जब इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट 4 बैटरी के साथ मिलकर बनेगा। इंडियन आर्मी का एक रेजिमेंट 4 बैटरी के साथ मिलकर बनेगा। तो सबके अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन है और उन स्पेसिफिकेशन के आधार पर उनको अलग अलग ट्रक के ऊपर, अलग अलग चैचिस के ऊपर माउंट किया जाता है, जो कि हमारे DRDO या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो हमारे देश के आर्म्स एंड एम्यूनिशन को बनाता है, ना ही सिर्फ हमारे देश के बल्कि अदर यूरोपियन कंट्री या फिर अफ्रीकन कंट्री के आर्म्स एंड एम्यूनिशन को भी बनाता है। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हमारा काम होता है। तो ये हमारा सारा एनालिसिस था आकाश मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये इसका एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम अपने अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन को दर्शा सकता है। जैसे कि इसमें देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल है अलग से, इसके साथ इसमें जो रडार यूज़ किया गया है वो राजेंद्र 3D पीसा रडार का यूज़ किया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 3D सेंटर एक्विजिशन का यूज़ करता है। साथ ही साथ आकाश फर्स्ट सेंसर, आकाश प्राइम और आकाश NG। मैंने बताया था कि आकाश मिसाइल के अलग अलग वेरियंट बनाए थे, जो इस तरह से इसके वेरियंट है। इसके कुछ एयरफोर्स के वेरियंट है, कुछ नेवी के वेरियंट है, कुछ अलग अलग बनाए जाते हैं। ये इसका राजेंद्र रडार है जो एक साथ इसके टारगेट को कैप्चर कर सकता है लगभग 270 डिग्री के एंगल के साथ साथ। तो ये सारे इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं। इसमें अलग से गाइडेंस सिस्टम है, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर लगा है। तो आई थिंक आपको ये सारा आकाश मिसाइल सिस्टम का एनालिसिस वीडियो समझ में आया होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम के नेक्स्ट वेरिएंट के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको इसका रिप्लाई दिया जाता है। थैंक यू, जय हिंद।